हाँ। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर ये एक सीन है। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ये सारे ऑब्जेक्ट्स अभी के लिए मैं सिर्फ ये नीचे वाला एक बॉक्स रखता हूँ। मटेरियल्स में आते हैं एम प्रेस करके। सो जैसे हमने मटेरियल में देखा था कि हम डिफ्यूज़ के ऊपर कोई एक मैप भी डाल सकते हैं, मतलब कोई इमेज। तो एक तो हम इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन 3D Max के अंदर भी कुछ मैप्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो डिफ्यूज़ के यहाँ पर जो बॉक्स है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होगा, ठीक है। तो इस विंडो में आते हैं, मैं सारी चीज़ें ऑफ़ करते हैं। तो इसमें मुझे मैप्स का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैप्स को मैं ओपन करता हूँ और मैप्स में मेरे पास यहाँ पर जनरल मैप है और वीरे के भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जनरल में आता हूँ। ये भी सारे मैप्स है तो हम इसको यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे कि एक मैप है कॉल्ड चेकर, ठीक है। तो मैं चेकर लेता हूँ, ओके करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा चेकर आएगा, ठीक है, चेकर। और मैं यहाँ से बैक जा सकता हूँ, गो टू पेरेंट। तो अब यहाँ पे डिफ्यूज़ पर हमने चेकर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसके अब डिफ्यूज़ पे जो भी मैप डाला है वो मुझे यहाँ पे देखना है। तो पहले मैं तो ये मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ इस पर, लेकिन ये मैप नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट ऑन करते हैं। तो चेकर मतलब बेसिकली ऐसा एक चेक्स आएगा ब्लैक एंड वाइट का, ठीक है, काइंड ऑफ चेस जैसे। तो मैं इस मैप के अंदर आता हूँ और यहाँ पे कलर है कि ब्लैक और वाइट को, तो तुम अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हो। ब्लैक की जगह मैं मे बी थोड़ा ब्लूइश कलर देते हैं, इसको मैं थोड़ा रेड दे देता हूँ, ठीक। तो अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक। अभी के लिए तो मैं फ़िलहाल इसको ब्लैक एंड वाइट ही रखते हैं। और यहाँ पर टाइलिंग है, ठीक है। सो टाइलिंग जो है वो है 1 by 1, ओके। सो मैं इसको अगर 1 by 1 में हमको कितने टाइल मिल रहे हैं, दो ऐसे, दो ऐसे, ठीक है। सो ये 1 by 1 है जिसमें दो दो टाइल्स है। 2 by 2 करूँगा तो क्या हो जाएगा, चार टाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ और यहाँ पे भी 2 रखते हैं, ठीक। और इसी तरीके से हम टाइलिंग बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, या तो मैं इसको 1 1 ही रखता हूँ और इंस्टेड ऑफ यहाँ से टाइलिंग मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं मॉडिफायर UVW मैप जो हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था। और मैं इसको रखता हूँ कि ये एक बॉक्स की तरह ऑब्जेक्ट है और फिर यहाँ से ही डायरेक्ट लेंथ और विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो टेक्सचर जो है वो स्केल होगा, ठीक। सो मैं UVW मैपिंग से भी टाइलिंग करना है तो कर सकता हूँ। सो मैं थोड़ा छोटा ही रखते हैं ऐसे, ओके, इस तरीके से। एंड ऑफ कोर्स मैं इसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी दे सकता हूँ। सो मैं मटेरियल में आते हैं और मैं इस मटेरियल को नाम दे देता हूँ मे बी टाइल्स, एंड मैं इसे रिफ्लेक्शन भी देते हैं। सो रिफ्लेक्शन मैं थोड़ा ज़्यादा ही रखता हूँ, मे बी 200, क्योंकि फर्नल ऑन है तो रिफ्लेक्शन 200 भी ज़्यादा नहीं होगा। डिपेंड मेरा एंगल क्या है, ऊपर से देख रहा हूँ तो कम रिफ्लेक्शन आएगा, नीचे से देख रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा। सो मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे ताकि रिफ्लेक्शन दिखाई दे। अब रेंडरिंग में ये ब्लैक आएगा, इसलिए मैं रेंडर सेटिंग में आता हूँ, वीरे फ्रेम बफर, इसको इनेबल जो है वो ऑफ़ कर दो। GI जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे भी ऑफ़ कर दो, ठीक है। तो ये दो सेटिंग हम स्टार्टिंग में ऑफ़ ही रखेंगे। अब रेंडर करके देखता हूँ।
तो हमें रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, रेंडर सेटिंग्स, और यहाँ पे कॉमन में यहाँ पे HDTV रखा हुआ है आउटपुट साइज, इसको कस्टम कर दो नॉर्मली, तो ये थोड़ा फास्ट रेंडर होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं इसे डिलीट करते हैं। सो अब ये रिफ्लेक्शन भी थोड़ा कम करता हूँ। मेरे पास फ्लोर यहाँ पे आ गया है। ओके, अब मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाए थे उनको मैं अनहाइड करते हैं, राइट क्लिक, अनहाइड ऑल। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स जो बनाए हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे इनको मटेरियल देना है ग्लास का। ठीक, सो जब भी तुम कुछ विंडो वगैरह बनाओगे तो उसको तुमको ग्लास मटेरियल देना पड़ेगा। ठीक, तो ग्लास कैसे बनता है, तो उसके लिए मैं मटेरियल में जाता हूँ, एक नया स्लॉट लेते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ ग्लास। अब मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स क्यों रखे हैं, बिकॉज 3 टाइप के ग्लास होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से तो एक ग्लास होता है जो होता है क्लियर ग्लास, मतलब नॉर्मल जो ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट वो। दूसरा होता है फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड मतलब जो, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ओके, तो ऐसा जो ग्लास होता है जो ब्लर रहता है, ठीक है, आर पार हम उसके नहीं देख सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। ठीक है, और तीसरा होता है एक जिसको हम बोलते हैं टिंटेड ग्लास। टिंटेड मतलब कलर होता है उस ग्लास को। ठीक है, जो ऐसे बिल्डिंग्स, ऑफिसेस के बिल्डिंग पे जो लगे रहते हैं ग्लास, वो कलर्ड ग्लास रहते हैं, तो उनको टिंटेड ग्लास बोलते हैं। सो 3 टाइप के ये ग्लास हमको क्रिएट करने हैं। ठीक, सो मैं फर्स्ट जो है स्लॉट, इसको मैं प्रॉपर ग्लास की जगह नाम दे देता हूँ क्लियर ग्लास। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये क्लियर ग्लास है। और ये जो मटेरियल है मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो अब क्लियर ग्लास का डिफ्यूज कलर क्या रहेगा, तो उसको कोई कलर होता ही नहीं है क्योंकि वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। सो क्योंकि कलर ही नहीं होता है, इसीलिए मैं इसका कलर रखूँगा ब्लैक, क्योंकि ब्लैक जो है वो है ज़ीरो। ज़ीरो मतलब कोई कलर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जहाँ पे भी कोई कलर ही नहीं है वहाँ पे हम ज़ीरो ब्लैक देते हैं डिफ्यूज़। जैसे वाटर भी है तो वो भी कलर नहीं है, तो उसको हम देंगे डिफ्यूज़ ब्लैक। अब ग्लास पे रिफ्लेक्शन होता है, यस होता है। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन जो है वो भी हम बढ़ाएंगे, और ज़्यादा नहीं लेकिन अराउंड 150 के आसपास मैं रखता हूँ। और फर्नल जो है वो ऑन है। ठीक है, सो एंगल के हिसाब से रिफ्लेक्शन चेंज होगा। ओके, सो रिफ्लेक्शन दिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ग्लास में इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 2 चीज़ अलग अलग है, रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है। ठीक है, रिफ्रैक्शन मतलब बेसिकली ट्रांसपेरेंसी। ठीक, ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होगा। ओके, लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब सिर्फ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल दूँ कि एक यहाँ पे ऐसे फ्लोइंग या फिर हल्का सा एक वाटर है, ठीक है, ये वाटर है नीचे। ओके, और उस वाटर के अंदर मैंने सपोज उस वाटर के अंदर मैंने एक स्ट्रेट एक ऐसा स्टिक डाला। ठीक है, तो भले ये स्ट्रेट है लेकिन जो वाटर के अंदर गया हुआ है वो थोड़ा ऐसे वेवी दिखाई देगा, मतलब हिलते हुए दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा बेंड हुआ है ऐसा लगेगा। ठीक है, जबकि वो ऐसा है नहीं। तो रिफ्रैक्शन का काम सिर्फ ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट को वो ट्रांसपेरेंट करता है, बल्कि उसको उसके रेज जो है वो बेंड भी करता है। ठीक है, सो यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन जो है वो मैं रख देता हूँ इसको
फुल 255, ठीक। ओके, तो देखो तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, तो रिफ्रैक्शन फुल। अब ये एक्चुअली ग्लास जैसा बन गया है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। चेक करते एक बार रेंडर, ठीक। तो ये ग्लास है और यहाँ पे टाइल जैसे थोड़े टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं बिकॉज रिफ्रैक्शन का इफेक्ट आ रहा है। रिफ्रैक्शन जो है वो फ्लैट सरफेस पे उतना नहीं दिखता जितना कर्व पे दिखता है। तो मैंने यहाँ पर एक स्फीयर भी लिया है, और अगर तुम्हारे पास ग्लास का ऐसे स्फीयर होगा रियल लाइफ में तो उसमें से अगर तुम देखोगे तो चीज़ें उल्टी दिखाई देंगी, ठीक है। तो लेट्स सी वैसा ही इफेक्ट यहाँ पर आता है या नहीं। सो मैं कुछ ऐसा एंगल रखता हूँ कि इस स्फीयर में से मुझे वो बॉक्स दिखाई दे पीछे वाला, और इस स्फीयर के ऊपर ये क्लियर ग्लास वाला मटेरियल ही मैं अप्लाई करता हूँ। ओके, चेक करते रेंडर, ठीक। तो देखो तो उल्टा दिख रहा है। तो फ्लोरिंग जो है वो ऊपर दिख रहा है और जो स्काई है वो नीचे दिख रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से ये इफ़ेक्ट काम करता है। अभी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ग्लास भी क्रिएट किया है, ठीक है। तो मैं इस पर भी अप्लाई करता हूँ ये सेम मटेरियल, और देखते हैं कि पीछे के टाइल्स कैसे दिखते हैं, ठीक। तो बेंड हो रहे टाइल्स, मतलब ये परफेक्ट आ रहा है। लेकिन ये ग्लास थोड़ा अजीब दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ये स्टील है या ग्लास जैसा नहीं लग रहा है, ठीक। क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे मॉडल किया है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसको कोई थिकनेस नहीं है, पेपर जैसा है ये, ठीक। जबकि ग्लास अगर होगा तो उसको कोई तो थिकनेस होना चाहिए, ठीक। तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि इसके ऊपर शेल ऐड करते, ओके। आउटर अमाउंट मैं ज़ीरो ही रखता हूँ, इनर अमाउंट बढ़ाते हैं, थोड़ा सा दे दोगे तो भी चलेगा। अब मैं मटेरियल अप्लाई करता हूँ ग्लास का। तो अभी ऐसे दिख रहा था, लेट्स रेंडर। अभी थोड़ा बेटर ग्लास जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर तुमने मॉडल भी अच्छे से नहीं बनाया है तो भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक। सो यहाँ पे ये जो इफ़ेक्ट देख रहे हो टाइल बेंड का, वो रिफ्रैक्शन की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। सो मैं फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं। ओके, सो दिस इज रिफ्रैक्शन, ठीक। तो ये हमारा क्लियर ग्लास है, ठीक। अब बाकी के जो दो ग्लास है जैसे फ्रॉस्टेड और टिंटेड, उसका भी बेस मटेरियल सेम ऐसा ही रहेगा क्योंकि वो भी तो ग्लास ही होते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज ब्लैक ही रहेगा, रिफ्लेक्शन अराउंड 150 या 200, और रिफ्रैक्शन फुल, ठीक। तो ये सेम मटेरियल है, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसी को क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे डाल देते हैं कॉपी, और एक कॉपी निकालते हैं, ठीक। और सिर्फ नाम चेंज कर देते, तो इसका नाम मैं रखता हूँ मे बी फ्रॉस्टेड ग्लास, और ये जो थर्ड मटेरियल है इसका नाम मैं रखता हूँ टिंटेड ग्लास, ठीक। तो मैं अप्लाई भी कर देता हूँ, फ्रॉस्टेड ग्लास जो है वो इसके ऊपर डाल देते। अब फ्रॉस्टेड में क्या है कि ये हमको ब्लरी ग्लास चाहिए थोड़ा, तो उसके लिए हमको सिर्फ एक पैरामीटर चेंज करना है, दैट इज़ ग्लॉसीनेस। जैसे रिफ्लेक्शन में हमने ग्लॉसीनेस देखा था कि हम जब कम करते तो वो मैट फिनिश होते जाता था, वैसे ही रिफ्रैक्शन का भी ग्लॉसीनेस है। इसको कम करते जाओगे तो ये उतना ही ब्लर होते जाएगा, ठीक है। तो 1 है, मैं इसको रखता हूँ मे बी 0.85, और चेक करते रेंडर, ठीक है। तो ये ब्लर होते जाएगा, जितना तुम वैल्यू कम करोगे
उतना ही वो फ्रॉस्टेड होते जाएगा, ठीक है। सो 0.8 है, सो मैं उसको और कम कर सकता हूँ, या तो पॉइंट थोड़ा बढ़ाते 0.95 करके देखते हैं, तो उतना ब्लर नहीं होगा। ठीक है, तो बाथरूम वगैरह के जो ग्लासेस होते हैं उनके लिए ये तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक। सिर्फ ये ध्यान में रखो कि अगर तुम यहाँ से रिफ्रैक्शन का ग्लॉसीनेस कम कर रहे हो, जैसे कि 0.8 या 0.75, तो ये बहुत मैट फिनिश होगा, मतलब ब्लर होगा। लेकिन देखो तो रिफ्लेक्शन भी हमने दिया हुआ है, ठीक। तो रिफ्लेक्शन का जो ग्लॉसीनेस है वो 1 ही है, ठीक। इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ के जो टाइल्स है वो इसमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो वो रियलिस्टिक नहीं दिखाई देगा, ठीक, क्योंकि ये टाइल देखो तो एकदम क्लियर दिख रहे हैं, ठीक। तो जितना तुमने रिफ्रैक्शन का ग्लॉसीनेस रखा है उतना सेम तुमको रिफ्लेक्शन का भी रखना पड़ेगा 0.75, तो ये थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। नहीं तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। तो जो भी ग्लॉसीनेस अगर दे रहे हो तो वही ग्लॉसीनेस तुमको रिफ्लेक्शन में भी देना है, ठीक। सो अभी के लिए फ़िलहाल मैं, तो ये फ्रॉस्टेड ग्लास है, सिंपल है, पूरा क्लियर ग्लास जैसा ही मटेरियल है, सिर्फ ग्लॉसीनेस चेंज हुआ है। अब इस पे आता है लास्ट, जो है टिंटेड, ठीक। और मैं इसके ऊपर ये वाला ग्लास अप्लाई करता हूँ। टिंटेड मतलब कलर, ठीक, कलर चाहिए। तो कलर देने के लिए हमको यहाँ फॉग कलर यूज़ करना है, ठीक। बाकी ग्लास सेम क्लियर ग्लास की तरह है। फॉग कलर मैं यहाँ से दे देता हूँ, मुझे ब्लू ग्लास चाहिए, लेकिन ब्लू मतलब प्रॉपर ब्लू हमको नहीं देना है, जो कलर तुमको देना है वो। अगर मुझे ये ब्लू देना है तो मैं हमेशा इसका बहुत ही लाइट कलर लूँगा, ठीक है। चेक करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमको प्रीव्यू में, लेकिन फिर भी मैं रेंडर करके दिखता हूँ, ठीक। सो अब अगर मुझे ये ब्लूइशनेस थोड़ा कम करना है, ठीक, तो मैं कलर इसका कम नहीं करूँगा, कलर वैसे ही रखेंगे। हम इसको कंट्रोल करेंगे विथ डेप्थ, ठीक। सो 1 की जगह अगर मैं रखूँ, इस थोड़ा कम कर देते 0.7 सपोज, रेंडर, तो ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मैं बढ़ा के देखता हूँ क्या होता है, 5, तो ये देखो तो लाइट होते जा रहा है, ठीक। तो जितना मैं डेप्थ जो है वो बढ़ाऊंगा उतना वो लाइट होते जाएगा कलर, जितना कम करूँगा उतना डार्क होते जाएगा, ठीक। तो वो कलर जो है वो कंट्रोल डायरेक्ट तुमको डेप्थ से करना है, ना कि यहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारे 3 टाइप के ग्लास हैं। रेंडर तो एक है अपना क्लियर ग्लास, एक है फ्रॉस्टेड और एक है टिंटेड, ठीक है। तो ये जो बेस मटेरियल है वो क्लियर ग्लास का ही है तीनों में, सिर्फ थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। इसमें ग्लॉसीनेस कम किया है और इसमें फॉग कलर हमने चेंज किया, ठीक है, बाकी सेम है। तो ये चीज़ तुम्हें यूज़ करके देखनी है, और जहाँ पे भी तुम्हारे असाइनमेंट में ग्लास है, ठीक है, अगर तुमने कोई लिविंग रूम बनाया है, टेबल है जो ग्लास का है, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। विंडो है तो उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक। या फिर टेबल पे कोई ग्लास रखा हुआ है तो उस पर भी दे सकते हो। तो ये मटेरियल सारे अप्लाई करना स्टार्ट कर दो तुम्हारे प्रोजेक्ट पे, ठीक है।